अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मेट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम वाटर को पढ़ रहे थे। आज हम वाटर प्लूटेंट्स की बात करेंगे कि वाटर प्लूटेंट्स क्या होते हैं और वाटर प्लूटेंट्स के इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, इफ़ेक्ट क्या होते हैं ह्यूमन लाइफ पे या हमारे इन्वायरमेंट पे। वाटर प्लूटेंट्स के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा, आज हमने बात करनी है इफ़ेक्ट ऑफ वाटर प्लूटेंट्स ऑन लाइफ। अच्छा, इफ़ेक्ट क्या होते हैं वाटर प्लूटेंट्स के इंसानी ज़िंदगी पे। ठीक है, इंसानी ज़िंदगी पे है, इंसानों पे है, जानवरों पे है और हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। वाटर प्लूटेंट्स की हम बात करें तो वाटर प्लूटेंट्स क्या होते हैं। वाटर में मतलब वाटर की पोल्यूशन को हम वाटर पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं। जब हमारा पानी आलूदा होता है, जो पीने के काबिल नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट इसका इफ़ेक्ट की बात करें, इन्होंने होता है ना, वो इंसानों की सेहत पे इफ़ेक्ट करता है। इंसानों में बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होती हैं वाटर की पोल्यूशन की वजह से या गंदा पानी पीने की वजह से। अच्छा, गंदा पानी पीने की वजह से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। क्लोरा है, ठीक है, क्लोरा है, टाइफाइड है, डायरिया है। और इसके अलावा भी क्या होते हैं, जब हम गंदा पानी पीते हैं तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होती हैं इंसानों में भी और जानवरों में भी। ठीक है, और ये कॉमन बीमारियां कौन सी हैं पोल्यूटेड वाटर की। क्लोरा है, टाइफाइड है और डायरिया है। उसके बाद लिखा है सेकंड वाले पॉइंट में कि जो हम पोल्यूटेड वाटर पीते हैं या डर्टी वाटर पीते हैं, ये सिर्फ इंसानों को ही नुकसान नहीं देता, बल्कि अगर यही गंदा पानी जानवर पी रहे हैं तो जानवरों में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। इसके अलावा अगर बर्ड्स भी पीते हैं तो बर्ड्स में भी क्या होता है, डिफरेंट बीमारियां होती हैं। ठीक है, और इंसानों में तो आपको हमने बता दिया है कि क्लोरा है, टाइफाइड है, डायरिया है, कैंसर है। ठीक है, इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। और इसके अलावा जानवर भी इस पानी को जब यूज़ करते हैं तो उनमें भी डिफरेंट बीमारियां होती हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है, हमने बहुत बारी इस वाले पॉइंट की बात की है हर उसमें, कि जब हम पोल्यूटेड वाटर होता है उससे क्या होता है, अलची जो होती है उसकी ग्रोथ जो होती है फास्ट हो जाती है। जब पोल्यूट वाटर होता है उस पे अलची जो है जल्दी से उस पे पानी के सरफेस पे अलची की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, इस लेयर से क्या होता है कि जब लेयर बन जाती है तो ये सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन को नीचे तक नहीं पहुंचने देती, जो कि इक्वेटिक लाइफ को रिक्वायर्ड होती है। जब सूरज की रोशनी इक्वेटिक लाइफ तक नहीं पहुंचती तो क्या होता है कि उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर वो क्या होता है, डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, मरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जब इक्वेटिक लाइफ क्या होगी, वाटर की जब अलजी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो इक्वेटिक लाइफ ऑटोमेटिक क्या होती है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। और जिससे क्या होता है, फिर फूड जो चेन होता है ना, आपस में जो ताल्लुक होता है, खुराक का जो ताल्लुक होता है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। जब इक्वेटिव लाइफ प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, प्रॉपर सांस नहीं लेगी तो मरना स्टार्ट होगी। और इस तरह से क्या होगा, फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा फाइव वाले पॉइंट में लिखा है कि जब वाटर प्ल्यूट होगा तो इससे क्या होगा, लेक्स और राइवर्स की खूबसूरती तो जाहिर सी बातें ख़राब होगी, ये देखने के काबिल ही नहीं रहेंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सिक्स वाले पॉइंट में लिखा है कि जो हमारे पास खरा जो ये पोल्यूटेड वाटर होता है ये वॉशिंग के काबिल नहीं होता, हम इसे क्लीनिंग के लिए या वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कि उसके अलावा यहाँ पे कुछ हमें वाटर बोर्न डिजीज़ बताए गए हैं। वाटर बोर्न डिजीज़ क्या है, जो हम जो हम प्ल्यूट वाटर पियेंगे तो इससे कौन कौन सी बीमारियां होंगी। ठीक है, पानी पीते हैं, ठीक है, प्ल्यूट वाटर पीते हैं या इससे कोई भी प्रिपेयर्ड फूड जब यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बीमारियां होंगी। क्योंकि जो प्ल्यूटेड वाटर होता है इसमें क्या होता है, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स कौन कौन से, जैसा कि हमारे पास आर्सेनिक है, ठीक है, मर्करी है, कैल्शियम है, लेड है। जब हम ये तमाम इतने हैवी मेटल्स जब हम अपने वाटर में यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें तो बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी, साथ ही जानवर भी ये पानी यूज़ करेंगे तो उनमें भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बीमारियां होंगी। और इस वाटर में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस पानी में शामिल होते हैं, इस वाटर में शामिल होते हैं। तो फिर ये क्या होता है, जब हम पीते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा वाटर बोर्न डिजीज़ प्रोड्यूस होते हैं।
और वाटर बोर्न डिजीज़ किसकी वजह से भी होते हैं, जब हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते और गंदा पानी हम यूज़ कर रहे होते हैं, पोल्यूट वाटर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको वाटर बोर्न डिजीज़ के बारे में बताया गया है कि कुछ वाटर बोर्न डिजीज़ है जो कि पोल्यूट वाटर पीने से होते हैं। फर्स्ट इज़ डायरियल डिजीज़। अच्छा, डायरियल डिजीज़ क्या होता है, ये हमारे पास होता है, ये भी एक इंटेस्टाइनल इलनेस है, मतलब ये हमारे क्या होते हैं, आंतों की बीमारी है। अच्छा, आंतों की बीमारी है और ये होती किसकी वजह से है, ये जो हमारे पास होती है, ये डिहाइड्रेशन से होती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी की वजह से होती है। बीमारी में क्या होते हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं, डायरिया का काज होते हैं। ठीक है। उसके बाद है डाइसेंट्री। डाइसेंट्री हमारे पास क्या है, पेचिस की बीमारी भी कहते हैं, ये भी डाइसेंट्री भी हमारे पास क्या है, ये भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। ठीक है। और ये भी बैक्टीरिया की वजह से और पैरासाइट्स की वजह से होता है। और ये जो होती है डायरिया से थोड़ी सी मतलब हार्ड कंडीशन होती है, जब डायरिया से और ऊपर वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइसेंट्री कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड और म्यूकस होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे समटाइम्स इस बीमारी की वजह से क्या होता है, खून या म्यूकस आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है थर्ड वाले में लिखा है क्लोरा। ठीक है। क्लोरा क्या है, उर्दू में हम इसे कहते हैं हैज़ा। अच्छा, हैज़ा क्या होता है, जब हम गंदा पानी यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, गंदा पानी पीने से हमें क्लोरा हो जाता है, हैज़ा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, वायरसेस या बैक्टीरिया जो होते हैं वो जब हम पानी पी रहे होते हैं उसके ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। और ये भी क्या है, डायरिया की तरह ही बिल्कुल नुकसानदायक है, जिस तरह से हमने डायरिया की बात की है। उसके बाद है फोर वाला पॉइंट है हमारे पास क्रिप्टोस्पोडियम। अच्छा, क्रिप्टोस्पोडियम क्या है, ये भी जो होती है प्रोटोजुआ की, ये भी एक तो जो वाटर में प्रोटोजुआ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटोजुआ होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये बीमारी होती है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमें क्या होता है, ये भी डायरिया की तरह डायरिया, और इसमें भी डायरिया होता है और वॉमिटिंग होती है। मतलब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, दरिया और झीलों पर पाए जाते हैं। माइक्रोब्स सरफेस पे मौजूद होते हैं। ठीक है। रेन वायरस, ये माइक्रोस्कोपिक जर्म्स जो होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, लेक्स में होते हैं, या कहीं जो होते हैं वाटर के वहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या होता है, अच्छा, इसमें क्या होता है, हमारी ये फ्लोरोसिस वो कंडीशन है जिसमें फ्लोराइड जो होता है ना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, फ्लोराइड जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर इससे होता क्या है, इससे जो हमारी हड्डियां हैं और हमारे दांत हैं वो क्या होते हैं, ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद सिक्स वाले पॉइंट में बताया है हेपाटाइटिस। अच्छा, हेपाटाइटिस के बारे में बताया कि जो हेपाटाइटिस है, यहाँ पे 5 है, हेपाटाइटिस A B C D और E, ये जो 5 किस्म के वायरसेस हैं उनसे पैदा होता है। तो हेपेटाइटिस में होता क्या है, जो हमारा लीवर होता है ना वो सूज जाता है, मतलब लीवर प्रॉपर काम नहीं करता और उसमें क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब वो क्या होता है, सूजिश हो जाती है। और हेपेटाइटिस ए और ई भी जो होते हैं ये भी किसकी वजह से होते हैं, जब हम प्ल्यूड वाटर यूज़ करते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, हेपेटाइटिस ए और ई। उसके बाद है हुक वर्म्स। हुक वर्म्स का लिखा है कि जो हुक वर्म्स होता है ना, ये पैरासाइटिक वर्म्स है जो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और इससे भी डिफरेंट डिजीज़ होते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे जिस्म में ये हमारे क्या होता है, जिस्म में दाखिल होता है, ये स्किन के ज़रिए क्या होता है, जिस्म में दाखिल होता है। और ये पाँव के ज़रिए जो होता है ना दाखिल होता है। और तकरीबन 1 मिलियन जो पीपल्स होते हैं वो इस वर्ल्ड में वो इसे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। आधे 8 वाले पॉइंट में ज्वाइंटिस। अच्छा, ज्वाइंटिस में क्या होता है, इसमें बाइल जो पिगमेंट होता है ना ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इससे होता क्या है, जो हमारा लीवर होता है ना वो काम करना छोड़ देता है, स्टॉप वर्किंग हो जाती है उसकी। और जो हमारी आँखों का कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, किसमें, येलो कलर में चेंज हो जाता है। और इस वाली बीमारी में होता क्या है कि जो पेशेंट होता है ना वो वीक होता है और हर वक्त क्या होता है, थका थका नज़र आता है। उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड का तो ये कॉमन सी एक डिजीज़ है, तकरीबन ये होता ही है। ये भी क्या होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। और बैक्टीरिया जब हम प्ल्यूट वाटर पीते हैं, अपने कुकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं या ऐसे डायरेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं वाटर को, तो उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और उस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, टाइफाइड का डिजीज़ होता है।
अच्छा, यहाँ पर ये कुछ हमें वाटर बोर्न डिजीज़ बताए गए थे। अगर हम प्योर वाटर पीते हैं तो हमें कौन कौन से वाटर बोर्न डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।